जी, आज हमारा रेड हैट फ्यूज़ फाउंडेशन ट्रेनिंग का सेशन 2 है। मुझे तो आप लोग जानते हैं। तो एजेंडा पे आते हैं। एजेंडा में हम लोग सबसे पहले तो जो हमने फर्स्ट सेशन में किया था उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उनके बेसिक कंसेप्ट्स को और रेड हैट फ्यूज़ की सारी चीज़ों को। उसके अलावा फिर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे अपने डेमो पे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमारी जितनी ट्रेनिंग है ये मोस्टली जो है प्रैक्टिकल बेस होगी। तो हम लोग आ जाएंगे स्टूडियो पे, वहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स कनेक्टर्स को पहले तो हमने ऑलमोस्ट पैलेट के अंदर जितने कनेक्टर्स थे हमने सारों को ब्रीफली देखा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो जो कनेक्टर यूज़ करेंगे तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि उस कनेक्टर्स में क्या क्या कन्फिग्रेशन हैं, और हमने अगर उस कनेक्टर की डॉक्यूमेंटेशंस में जाना हो तो उसको हम कैसे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मैसेज फ्लोज, जिसको हम राउट्स यहाँ पे कह रहे होते हैं, और फिर सेट बॉडी कंपोनेंट जो कि एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी आईडी का, जिस तरह म्यूलसॉफ्ट में हम लोग सेट पेलोड यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ और वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, उनको स्टैटिक वैल्यूज़ भी देंगे और डायनेमिक वैल्यूज़ भी देंगे। फिर हम लोग डायरेक्ट वीएम कंपोनेंट्स को देखेंगे। देन हम लोग लॉगर कंपोनेंट को देखेंगे, और फिर हमने अपने फ्लोज को ट्रिगर करने के लिए बेसिक अभी देखेंगे हम लोग रेस्टलेट कनेक्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं। इसकी डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे जब हम एपीआईज को देख रहे होंगे। फिर हम स्केजुलर और टाइमर्स को देखेंगे, स्केजुलर और टाइमर में क्या डिफरेंस है और कैसे हम किसी भी एपीआई को कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं, इसका डिले टाइम क्या होगा, उसका स्टार्टिंग फेज क्या होगा, हर चीज़ देखेंगे। देन हम लोग एमवीएन रेपोजिटरी को देखेंगे, जब हमें किसी डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो अपनी डिपेंडेंसीज को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम इस mvnrepository.com जो हमारी वेबसाइट है हम उसके ऊपर जाकर थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर इसकी चाइल्ड डिपेंडेंसीज जो उनसी होती हैं उनको देखेंगे कि हम लोग अगर एक डिपेंडेंसी है तो उससे रिलेटेड अगर दूसरी कोई डिपेंडेंसी है तो हम उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बाद में हम लास्ट में नहीं बल्कि हम हर कनेक्टर के साथ साथ उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन को देख लेंगे। तो ये आज ब्रीफ सा हमारा जो सा सेशन है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फर्स्ट जो हमारा स्लाइड 1 थी हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। स्लाइड 1 में मैंने सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा कोर्स इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग 8 दिनों में क्या करेंगे। तो फर्स्ट डे में हमने इंट्रोडक्शन और इन्वायरमेंट सेटअप किया था, और उसके बाद हमने कुछ प्री रेक्विजिट्स के बारे में डिस्कशन की थी कि हमें इसके प्री रेक्विजिट्स पता होने चाहिए। जावा के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें जेवीएम जेडीके जेआरई से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। जावा कैसे वर्क करती है, जावा की कंपाइलेशन स्टेप्स क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, कि कैसे हम डॉट जावा फाइल से हम डॉट क्लास फाइल में क्रिएट होते हैं। तो ये बेसिक कुछ जावा के कंसेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। अपाचे कैमल के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वो मैंने उसके बारे में ऐसे बता भी दिया था। फिर हमने मैवन को थोड़ा सा देखा था, और ईएसबी और इंटीग्रेशन का नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो फिर रेड हैट फ्यूज़ के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि रेड हैट फ्यूज़ क्या है, उसकी मेथडोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सारे कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। देन हमने अपाचे कैमल के बारे में देखा था कि अपाचे कैमल में हम इंटीग्रेशन इंटरप्राइज इंटीग्रेशन पैटर्न्स को हमने देखा था कि ये क्या होते हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमने मैवन को देखा था। मैवन में हमने ज़्यादा एम्फेसाइज किया था फॉर्म को, जो कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसको हमने काफ़ी उसकी कॉन्फ़िगरेशंस एक्सप्लोर की थी, उसके रेपोजिटरीज, उसके प्लगइन्स और सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। और मैवन का बेसिक रोल क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड और मैनेज करने में, वो हम लोगों ने यहाँ भी चीज़ देखी थी। फिर हमने कुछ क्लासिक आर्किटेक्ट देखे थे, अजाइल इंटीग्रेशन देखे थे, फिर उनके पिलर्स को हमने देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ये। फिर हमने उन पिलर्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कंटेनर बेस्ड क्या, एपीआईज, और एक्चुअली जो 3 चीज़ें होती हैं फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी, तो वो हमने यहाँ पे देखी थी। फिर हमने फ्यूज़ के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा था, जिसमें मैंने बात की थी फ्यूज़ स्टैंडअलोन की, ओपन शिफ्ट की और फ्यूज़ ऑनलाइन की। फिर हमने ये भी कहा था कि हम लोग फोकस करेंगे, हमारा जो ये कोर्स होगा बेसिक, वो हम लोग स्टैंड अलोन पे फोकस करेंगे। फिर स्टैंड अलोन के रिलेटेड फिर हमने देखा था कि इसकी जेवीएम और ईएसबी आर्किटेक्चर के बारे में देखा था, हाई लेवल इंटीग्रेशन ओवरव्यू हम लोगों ने देखा था। फिर हमने फ्यूज़ के जो स्टैंड अलोन में जो 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं हमने उनको देखा था। आज हम इनको ज़रा डिटेल से भी देखेंगे प्रोजेक्ट क्रिएट करके। फिर हमने इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन की थी कि क्राफ्ट पे जब प्रोजेक्ट होता है तो उसमें क्या डिफरेंस है ईएपी में और स्प्रिंग बूट में। देन फिर हमने एक इस हाई लेवल डायग्राम से जेडीके जेआरई और जो उनसे जेवीएम के बारे में जो उनसा बेसिक डिफरेंस था वो हमने देखा था, जो कि यहाँ पे एक बेसिक चीज़ है जो हम मोस्टली हम लोग यूज़ करेंगे जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन को,
और तो उसके लिए हमें फिर जो है JRE और JDK के बारे में पता होना ज़रूरी था, तो ये मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। फिर मैंने बताया था कि हम लोग इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड के बाद हमने थोड़ा सा कोडरेडी स्टूडियो को एक्सप्लोर किया था। हमने जाके सारे उसके पैलेट्स और जितने भी उसके डिफरेंट किस्म के वहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशंस, कनेक्टर्स और जो चीज़ें अवेलेबल थी हमने उनको देखा था, और फिर हमने एक मतलब डेमो के थ्रू हमने ये सारा कुछ देखा था। तो ये एक बेसिक सा रीकैप था। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा आज का एजेंडा है, और डे 2 पे हम लोग हैं। ये मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया। तो हम रेड हैट फ्यूज टूलिंग को थोड़ा सा देखेंगे, आईडी को एक्सप्लोर करेंगे, देन हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और बाकी एजेंडा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो शिफ्ट करते हैं हम लोग कोडरेडी स्टूडियो पे। कोडरेडी स्टूडियो में जब हम फर्स्ट प्रोजेक्ट ना क्रिएट करते हैं तो इसके डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कह लें कि वे हैं। सबसे पहले जब आप कोडरेडी स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपने अपनी वर्क स्पेस को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो यहाँ पे जब आप वर्क स्पेस करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वेलकम पेज नज़र आ जाता है। उस वेलकम पेज से भी आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ से राइट न्यू एंड फ्यूज इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, यहाँ से भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। द थर्ड वे इज़ राइट प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में आप ये डिफरेंट किस्म, जितने भी किस्म के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है वहाँ पे आपको बता रहा है। आपने इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप फ्यूज इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, मैं प्रोजेक्ट का नाम दूंगा हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिप्लॉयमेंट ऑप्शन हैं। एक है ओपन शिफ्ट, जिसके बारे में हमने बात की थी, क्लाउड बेस होता है, और दूसरा हमारे पास है स्टैंड अलोन। अब स्टैंड अलोन जो कि ऑन प्रेमिसेस हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, फिर जब अगर आप देखें, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो हमारे पास सिर्फ स्प्रिंग बूट की ऑप्शन आती है, लेकिन जब मैं स्टैंड अलोन को सिलेक्ट करूंगा तो हमारे पास सारी ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। तो हम लोग अभी फ्यूज ऑन क्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, और उसके बाद हमारे पास फ्यूज ऑन क्राफ्ट के भी डिफरेंट रन टाइम्स होते हैं, जो कि OSGI बेस कंटेनर्स होते हैं। मैं यहाँ पर भी हम लोग उसको नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि अभी हम डिप्लॉयमेंट वाली चीज़ पे नहीं जा रहे। तो अभी हम फ्यूज ऑन क्राफ्ट वाला एक प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने क्लिक को नेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आती हैं, ब्लूप्रिंट DSL, स्प्रिंग DSL, जावा DSL। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ इस तरह का है। अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट किए, मैं आप लोगों को भी दिखाता भी हूँ। वैसे मैं पहले आपको बता दूँ कि ब्लूप्रिंट DSL और स्प्रिंग DSL बोथ आर सेम, जो कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक डिज़ाइनर मोड हमारे पास होगा, जिसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हर चीज़ें क्रिएट कर सकेंगे और हम इनको यूज़ कर सकें। लेकिन इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है नेम स्पेसेस का। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। उसके अलावा जो जावा DSL है, ये इसमें आपको इंटरफेस कोई नहीं प्रोवाइड किया जाता, लेकिन यहाँ पर जितनी भी जावा की क्लासेस होती हैं आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये मैंने लिखा है टेस्ट जावा DSL, टेस्ट स्प्रिंग DSL एंड टेस्ट ब्लूप्रिंट DSL। मैं इसको ज़रा क्लोज कर दूँ इस वाले प्रोजेक्ट को। अब बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप इन तीनों प्रोजेक्ट्स का देखें तो सेम है। कैमल कॉन्टैक्ट, सोर्स मेन रिसोर्सेज, एंड देन पोम फाइल एंड टारगेट। यहाँ पे भी आपके पास, अच्छा जावा इसमें जो कैमल कॉन्टैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे ब्लूप्रिंट में और जो स्प्रिंग DSL में, यहाँ पे इन दोनों का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। सिर्फ कैमल कॉन्टैक्ट्स के फोल्डर के अंदर आपके पास कैमल की फाइल क्रिएट हो रही होती है। और जो जावा DSL का प्रोजेक्ट है उसमें आपके पास, क्योंकि कैमल कॉन्टैक्ट जावा की क्लासेस के अंदर होता है, तो यहाँ पे आपके पास सब पैकेज होगा। पैकेज के अंदर आपके डिफरेंट किस्म की क्लासेस होंगी, और इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास बनती है launcher.java, जो कि एक मेन क्लास होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा मेन क्लास एक अवेलेबल होती थी। यहाँ पे भी वही मेन क्लास स्टैटिक वर्ड मेन मेथड है। इसमें मेन क्लास के अंदर आप जितने भी कैमल राउट्स बनाएंगे उनको आप यहाँ पे ऐड राउट बिल्डर में क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उस मेन क्लास के आर्गुमेंट्स के साथ हम उनको रन कर देते हैं। और ये तो हमारे पास एक एसेंशियल क्लास है। जब भी हम जावा DSL का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ होगी अवेलेबल। देन हमारे पास कैमल राउट है। कैमल राउट में आप एक कैमल की एक क्लास बनाते हैं, जहाँ पे अभी हम वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे हमारे पास क्लासेस अवेलेबल नहीं होती। वहाँ पे हमारे पास एक डेक्लेरेटिव XML होती है, जिसके अंदर हम बीन बनेगा, बीन के अंदर कैमल कॉन्टैक्ट्स बनेगा, और हम इस चीज़ को भी देखते हैं। और इसके अंदर हमारे पास हमेशा जब भी कोई भी कॉन्टैक्ट स्टार्ट होगा तो हमारे पास हमेशा फ्रॉम से स्टार्ट होगा।
फ्रॉम देन जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास लॉग का कंपोनेंट है वो आ रहा है, चॉइस का कंपोनेंट है तो चॉइस आ रहा है, फिर ये एक्चुअली एक कंटेंट बेस्ड राउटिंग हो रही है। तो फाइल एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, पहले फाइल से एक रीड कर रहे हैं, देन उसके बाद फाइल के नेम के ऊपर नेम को लॉक करवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर चॉइस कर रहे हैं कि फाइल के अंदर एक्सपाथ लगा के देख रहे हैं कि अगर कंट्री यूके है तो देन ये वाला चलेगा व्हेन कंडीशन, अदरवाइज व्हेन अगर यूएस है तो ये, और उसके डिफ़ॉल्ट कंडीशन में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कोई भी अदर कंट्री होगी तो ये चलेगा। तो ये कि जावा की हमारी क्लास से रिलेटेड एक कैमल राउट क्रिएट। अब मैंने यही सेम प्रोजेक्ट जावा सॉरी ब्लूप्रिंट जो है उसके अंदर क्रिएट किया हुआ है। अगर आप देखें तो फाइल से ये रीड कर रहा है, थोड़ा सा, और फाइल से रीड करने के बाद लॉक करवा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग एक चॉइस लगाया। चॉइस के बाद हमारे पास दो कंडीशन है। ये पहली कंडीशन जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर यूके है तो देन ये, यूएस है तो ये, अदरवाइज ये। तो यहाँ पर आपके पास एक कह लें डिज़ाइन मोड आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पे आप इजीली डिज़ाइन मोड में जाके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और अगर मैं इसके सोर्स में आ जाऊँ तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लूप्रिंट, इसकी जो नोड स्टार्ट होती है वो ब्लूप्रिंट से स्टार्ट होती है। और देन हमारे पास जो एक जो सबसे बेसिक डिफरेंस है ना वो ये है कि हमारे पास जो नेम स्पेस होगी वो OSGI बेस्ड नेम स्पेसिस होगी, और देन हमारे पास जितनी भी नेम स्पेसिस हम लोग यूज़ करें वो होंगे। उसके बाद कैमल कॉन्टैक्ट्स है, उसकी एक आईडी है, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म के राउट्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे जावा DSL में भी देखें तो हमारे पास ये कैमल राउट है, और कैमल राउट्स के अंदर आप अवेलेबल होते हैं, हर चीज़ आपके पास होती है। लेकिन यहाँ पे आपको कैमल कॉन्टैक्ट्स के अंदर वो राउट जो उनसे ना अवेलेबल हो रहा है। इसके अंदर भी क्या है, हमेशा जो भी राउट होगा फ्रॉम से स्टार्ट होता है, और उसके बाद हमने लॉग किया है सेम जो वहाँ पर लॉग हो रहा था। फिर चॉइस है, चॉइस के अंदर यूके, यूएस, एंड देन अगर आप देखें तो इसकी जो बाकी सारी कंडीशंस हैं जो कि एक्स पाथ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, और अगर मैं जावा में आऊँ तो यहाँ पे मैं वही सेम एक्स पाथ यूज़ कर रहा हूँ। सो द बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें एक डिज़ाइन मोड मिल जाता है जहाँ पे हमें इजीली कन्फिगरेबल और कोडलेस इन्वायरमेंट होता है, और यहाँ पे हमारे पास पूरा हम लोगों को कोड करना पड़ता है। अब मैं अगर आ जाऊँ स्प्रिंग DSL पे, जिस पे हम लोग मोस्टली काम कर रहे होते हैं। अब स्प्रिंग DSL में देखें और ब्लूप्रिंट DSL में, दोनों में अगर आप देखें तो बेसिक आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, हर चीज़ सेम होगी। लेकिन अगर आप इसके सोर्स में जाएंगे तो इस ब्लूप्रिंट की जगह यहाँ पे आपको बीन्स मिलेंगे, और बीन्स में यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये OSGI जो उनसे ब्लूप्रिंट फ्रेमवर्क है उनको यूज़ कर रहा होगा। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैमल राउट और बाकी सारी चीज़ें सेम। इसको मैं कंपेयर अगर करूँ, मेरे पास कंपेयर एक टूल है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ जो कि यहाँ पे ब्लूप्रिंट आ गया। अगर मैं बीन्स में आ जाऊँ तो अगर आप देखें बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ब्लूप्रिंट की जगह बीन्स है, और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये जो नेम स्पेस है ये वाला, और यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग फ्रेमवर्क, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। बाकी आप देखने इसका राउट ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। और यही वही ये जो जावा DSL में वो भी ये सेम चीज़ है, लेकिन वो जस्ट एक जावा क्लासेस बेस है, वहाँ पे आपको अलग अलग सारी क्लासेस अवेलेबल है। ये मैं दोबारा से आ जाता हूँ अपने फ्यूज इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के ऊपर। हेलो वर्ल्ड, नेक्स्ट, स्टैंड अलोन, फ्यूज इनक्राफ्ट, नेक्स्ट। और ये अभी मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिखाई थी वो सारी इस कंटेंट बेस्ड राउटिंग की थी, जो कि ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देता है। अब हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे हम लोग स्प्रिंग DSL पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ये जो आपको एडवांस में देखने हैं CXF कोड, और ये भी एक्चुअली जावा DSL और स्प्रिंग DSL की दो एग्जांपल्स दी हुए हैं। इनके बारे में भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम लोग वेब APIs को पढ़ रहे होंगे। इसमें भी जो बेसिक डिफरेंस है, ये भी आपको टेम्पलेट देता है कि वेब सर्विसेज को कैसे कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पूरी जावा की क्लासेस और पोजोस और हर चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं फॉर कॉलिंग एक्सटर्नल वेब सर्विसेज। लेकिन आप जो बाकी जगह पे वहाँ पर आप लोग प्रॉपर जो उनके कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी रेस्टलेट कंपोनेंट, नेटी 4J, HTTP 4J कंपोनेंट्स, हम इन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो अब मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो हमारी जब भी हम लोग जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे हम स्प्रिंग DSL स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है कि हम लोग ब्लूप्रिंट को क्यों नहीं यूज़ करेंगे, स्प्रिंग DSL को क्यों यूज़ कर रहे होंगे। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि हमारी जितनी भी डिप्लॉयमेंट या जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे वो EAP बेस्ड होते हैं।
तो जो EAP जितना भी मॉडल है वो स्प्रिंग DSL पे क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ और अगर मैं फ्यूज ऑन EAP पे प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ, नेक्स्ट करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो सिर्फ स्प्रिंग DSL आपको अवेलेबल करता है। तो मैं इस चीज़ को जहन में रख रहा हूँ कि मैंने इस प्रोजेक्ट को बाद में EAP में माइग्रेट करना है। जिस तरह कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि हम लोग अपनी जब डिप्लॉयमेंट करेंगे तो मैं इसको माइग्रेट करूँगा, तो मैं इसी वजह से मैं इसको स्प्रिंग DSL पे क्रिएट कर रहा हूँ। हम लोग इस पे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब हम माइग्रेशन में जाएंगे देन हमें नेम स्पेसिस को फिर चेंज करना पड़ेगा। नेम स्पेसिस और हमारी जो नोड्स होती हैं, जो पेरेंट नोड है जिसके लिए ब्लूप्रिंट लिखा था, हमें उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा कह लें कि रीयूज़ करने के लिए मैं जो सा स्प्रिंग DSL में ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा लेता है। अच्छा, मैं आता हूँ दोबारा से सेशन 2 में। तो अब हम हमारे पास जो क्रिएटिंग हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, इसमें हम साथ साथ अपने आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े से कनेक्टर्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे और कैमल रॉड को। अगर मैं सोर्स में आता हूँ तो यहाँ पर कुछ आपको कमेंट्स मिलेंगे जिसमें कुछ लाइसेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। इसको आपने अगर पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसमें वो बता रहा है कि आप फ्यूज जो से कैमल बेस्ड लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, अपाचे कैमल के, तो कुछ उसके लाइसेंस वगैरह हैं सारे यहाँ पर। और जितनी भी कैमल कॉन्टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से नीचे लाइन नंबर 4 से स्टार्ट हो रही है, जो कि मैंने अभी डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो अगर आप देखिए यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक राउट 1 अवेलेबल है और इसी के अंदर मैं सारी की सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। अब राउट की अगर मैं थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑटो स्टार्टअप विच इज़ ट्रू। ऑटो स्टार्टअप अगर आपने व्हेन एवर जो राउट इज स्टार्ट, तो ये यहाँ पे जो भी राउट अवेलेबल होगा वो स्टार्ट होगा। उसके अलावा डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है जिसको जिसको आपने एक्सप्लोर करना हो तो हमारे पास यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है। डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप इस सारी डॉक्यूमेंटेशन को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हर एक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका यहाँ पे क्या जो सा ना पर्पज़ है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। और इवन आप इसको जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसको एक एक कंपोनेंट को यूज़ करके आप लोग इजीली इसको देख सकते हैं। लेकिन हम लोग मोस्टली फोकस करते हैं आईडी के ऊपर। आईडी मस्ट बी यूनिक। जब भी हम कैमल राउट का कोई भी नाम रखेंगे तो वो उसका यूनिक नाम होना चाहिए यहाँ पर। लाइक मैं यहाँ पर रख देता हूँ राउट हेलो वर्ल्ड। और उसके अलावा ये हमारे पास शट डाउन कंकरेंसी है। वैसे ही मैं कोशिश करूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें ले सकूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना हो तो आप यहाँ से जाकर इनकी इस डॉक्यूमेंटेशन में ये हर कंपोनेंट की डॉक्यूमेंटेशन नीचे अवेलेबल, आप इसको देख सकते हैं। और इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके आप इनके लिंक पे भी देख सकते हैं। इवन अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा ये मसला कर रहा है तो आप इसको इस डॉक्यूमेंटेशन को अपने ब्राउज़र पे भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम रेस्टलेट कंपोनेंट। रेस्टलेट मैं अभी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट टू ट्रिगर द फ्लो। जब भी मैं रेस्टलेट कंपोनेंट यहाँ पर ऐड करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरे उस प्रोजेक्ट के अंदर जाके पॉम फाइल के अंदर जो इसकी डिपेंडेंसी है वो इंसर्ट करेगा और उसको क्रिएट करेगा। और अगर आप ये नीचे देखें इसकी ये नीचे आपको उसका प्रोग्रेस में हर चीज़ शो हो रही होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। सॉरी, प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। इसकी भी आपको ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होगी सारी की सारी। तो आपका जो भी कोई कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा, जब भी आप कोई कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले उस कंपोनेंट का नाम, देन कॉलन, और उसके बाद सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रोटोकॉल जो कि HTTP या HTTPS हो सकता है। होस्ट आपका लोकल होस्ट या कोई भी आपकी IP हो सकती है। पोर्ट, जो भी आप पोर्ट यूज़ करना चाहें। देन URI पैटर्न विच इज़ URI पैरामीटर्स। आप यहाँ पे क्या URI पैरामीटर यूज़ करेंगे टू ट्रिगर दैट फ्लो। तो यहाँ पे इसके बजाय मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे आपको एक अलग अलग हर चीज़ अवेलेबल है। मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट। देन पोर्ट हमारे पास है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पोर्ट कर सकते हैं। मैं 8081 कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल में यूज़ कर रहा हूँ HTTP। और जो URI पैटर्न है मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइक हेलो। और इसको जब मैं यहाँ पे डिटेल में आऊँगा तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास लोकल होस्ट 8081 हेलो आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ है कि हमें यहाँ पे लोकल होस्ट जब भी स्टार्ट करना है तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा और इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग डिटेल्स में जाके यहाँ पे अपना URL पूरा प्रॉपर देख सकते हैं। तो कोई भी URL होता है तो सबसे पहले हम उसका प्रोटोकॉल बताते हैं, देन हमारे पास 2 स्लैशेस होते हैं, फिर IP, देन पोर्ट, देन हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो मैं अभी हमारे पास ये एक लोकल होस्ट है।
और इस कंपोनेंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर बाद में करूंगा एडवांस लेवल में कि इसकी कॉमन और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ मेथड के बारे में कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेथड अवेलेबल होते हैं कि हम अपने, ये एक्चुअली हमारा लिसनर है, तो लिसनर में हम बता सकते हैं कि हमने कौन सा मेथड प्रोवाइड करना है, इज इट अ गेट मेथड, पोस्ट मेथड, या हम कोई भी। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गेट मेथड होता है। तो अगर आप इसको ऑल भी कर देंगे तो जो भी इसमें हर मेथड जो है जेनेरिक एक तरह से आपके वो लिसनर क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी कंपोनेंट्स को हम जब एपीआईज में आएंगे तो हम एक्सप्लोर करेंगे। देन हमारे पास है लॉग कंपोनेंट। लॉग कंपोनेंट को अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लोर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज होता है। तो मैसेज के लिए आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम लॉग, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन इज़ फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। अगर किसी को आपने बताना है कि इसकी डिस्क्रिप्शन ये कर क्या रहा है तो यहाँ पे आप वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। देन आईडी। अब आईडी की यहाँ पे आईडी मस्ट भी यूनिक। अगर आप एक दूसरा लॉगर गिराएंगे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो यहाँ पे लॉग आईडी 2, तो आईडी मस्ट बी यूनिक। तो आपको इसको देखना पड़ेगा कि आईडी आपने क्या रखनी है, और देन ये सारी चीज़ें यूज़ करें। अब रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी अगर मैं साथ बात करूं तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहा हूं तो मैं कोशिश करता हूं मैं इसके अंदर MTM टैग्स यूज़ करूं। लाइक अभी ये मेरा हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो कॉलन, देन मैं यूज़ करूंगा 0001 और फिर आगे उसका मैसेज। अब ये जो चीज़ है इसको मैं MTM टैग्स इसको हम कह रहे होते हैं। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, ये प्रोजेक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए है कि जब हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो MTM टैग्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ अपने क्लोज प्रोजेक्ट्स में इस POC को, ये मैंने एक POC हम लोगों ने भी कुछ थोड़े दिन पहले ही किया था, तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये मैं MTM टैग्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये टैग्स एक्चुअली हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि जब भी हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई इशू आता है या कोई ऐसी कोई मसला आता है तो हम लोग उसके अंदर देख रहे होते हैं कि हमने कोई लॉगिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इजीली सर्चिंग जो है यहाँ से हम लोग कर सकेंगे। कंसोल में हम देख सकेंगे कि इस लॉग का अगर लॉग हमें याद है तो हम देख सकेंगे इस लॉग तक हमारी सारी चीज़ें सही चली, और देन हम लोग आप इजीली हम इसको सर्च कर सकते हैं अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये भी एक जस्ट फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सर्चिंग द लॉग्स हम लोग इसको यूज़ कर रहे थे। तो लॉग कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चलें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो सा ना टेबल ऑफ कंटेंट में डिफरेंट किस्म की ऑप्शन अवेलेबल हैं कि अगर हमने लॉग, अच्छा लॉग में भी, अब आप लॉग में इसके अंदर भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन होती हैं कि आप लॉग को मास्किंग कर सकते हैं, लॉग लेवल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शन है। ये अगर आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप जाकर जैसे मास्किंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, और इसके अंदर आप ये डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ इसको आप ये जो चीज़ें ये आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। ये मैं आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंटेशन से जाकर इसको देखना पड़ेगा। देन मैं आगे बात करता हूँ, हमारे पास एक कंपोनेंट होता है सेट बॉडी का। अब सेट बॉडी इज जस्ट लाइक अ सेट वेरिएबल, और यू कैन से द सेट पेलोड जो कि हम लोग म्यूलसॉफ्ट में यूज़ करते थे। इसके अंदर भी हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। अब एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जिस तरह कि मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था कि आप डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक पाइथन, जो भी आपको लैंग्वेज जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपको आती है आप उसको यूज़ करेंगे। लेकिन जो कैमल हमें रिकमेंड करता है वो कहता है कि आप सिंपल लैंग्वेज को जो है ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि इसकी सपोर्ट ज़्यादा अवेलेबल है। सिंपल लैंग्वेज में अब अगर आपके पास जो भी आप सेंड कर रहे हैं, अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं, लाइक जो कि बॉडी में सेंड कर रहे हैं, तो सेम अगर आपने उसी को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं $बॉडी। अब इस सिंपल लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने के लिए कि सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कैसे क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपल आप गूगल पे जाके सिंपल एक्सप्रेशन लैंग्वेज को देखेंगे तो इसका पूरे का पूरा सिंटैक्स टेबल आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज को आप कैसे यूज़ कर। लेकिन इसका जो बेसिक तरीका है वो यही है कि आप $साइन देन कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर आप उनके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ पे मेरे पास जो भी बॉडी में अवेलेबल होगा $बॉडी, तो वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। उसके अलावा आप रिजल्ट टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक जावा डॉट यूटिल डॉट हैश में। अब यहाँ पे जावा की कोई भी आप क्लास यूज़ करना चाहें तो आप उसको यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जावा की। लेकिन ये सारी की सारी कन्वर्जन आपको नहीं करेगा, कुछ क्लासेस को कन्वर्ट कर सकता है क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज बेस है। जिस तरह
कई दफ़ा होता है कि हम लोग स्प्रिंग प्लेन टेक्स्ट को स्प्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं या पूरी जेसन को हम चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, तो हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट टाइप्स के अंदर हम लोग वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देन ट्रिम की ऑप्शन है कि अगर आपकी बॉडी के लास्ट में कुछ स्पेसिस आ रही हैं तो देन ये जो ट्रिम होगा ये आपकी जितनी भी वाइट स्पेसिस और लाइन ब्रेक्स हैं उनको ट्रिम करके एक सिंगल लाइन में आपको पेलोड प्रोवाइड कर सकता है। उसकी डिस्क्रिप्शन फॉर द डॉक्यूमेंटेशन और फॉर द सेक ऑफ अदर डेवलपर, अगर उसने उसको देखना है, उसको समझना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं। देन दिस इज आईडी और आईडी मस्ट बी यूनिक। ये आप हर कंपोनेंट में देखेंगे, आईडी मस्ट बी यूनिक। अगर आईडी आपकी यूनिक नहीं होगी तो वो आपको एक इशू यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में इसकी यूजेज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उससे रिलेटेड फिर टॉपिक्स कौन से हैं वो भी यहाँ पे बता देगा कि सेट ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। और उसके बाद अगर देखें एक्सप्रेशन एंड प्रिडिक्टेड लैंग्वेजेस, ये इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो उसमें अगर आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करने की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगी आपके पास। आप किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्लोर, लाइक मैं अभी सिंपल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल लैंग्वेज, और सिंपल लैंग्वेज में वो जावा DSL, एक्सएमएल DSL में यहाँ पे देखें इन डॉट हेडर, अब ये सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो अल्टरनेटिव प्लेस होल्डर्स और ये आपको डिफरेंट किस्म की जो सी चीज़ें। अब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज के दो तरीके हैं कि डॉलर के साथ भी आप लिख सकते हैं, दूसरा एक होता है आपके पास डॉलर सिंपल और देन आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये डॉलर सिंपल और ये इसका एक डिफरेंस क्या है कि जब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी फाइल यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक जब हमारे पास डिफरेंट किस्म की इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब हम उसके लिए यूज़ कर रहे थे तो उसको भी एक्सेस करने का तरीका यही होता है डॉलर जो है डॉलर एंड देन ब्रैकेट साइन। तो एट दैट टाइम अगर हमने एक ही लॉगर कंपोनेंट या एक ही ऐसे कंपोनेंट में दोनों चीज़ें यूज़ करनी तो देन हम लोग डॉलर सिंपल और बाकी चीज़ें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको फिर कस्टमाइज़ करने का तरीका, अगर आपने कस्टमाइज़ करना है इसको तो आप एक बीन क्रिएट करेंगे और अपनी जावा की क्लास के अंदर जाके कोई भी की वैल्यू के साथ आप इसको जॉनसन अपनी अपनी मर्जी से भी थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने कभी वैसे इसको यूज़ नहीं किया, ना ही हमें ज़रूरत पड़ी है, लेकिन इसकी कस्टमाइजेशन भी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। खैर अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन में सेट बॉडी कंपोनेंट में दोबारा से आता हूँ। तो एक्सप्रेशन में जो मैं अपनी बॉडी में सेंड कर रहा हूँ वही यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहा हूँ। देन मैं हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट, एक्चुअली हम हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट यूज़ करें तो लेट मी स्टार्ट विद द कांस्टेंट वैल्यू। और यहाँ पे मैं इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, हेलो वर्ल्ड, इसको सेव करता हूँ और इस कंपोनेंट को मैं इस प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट को जो उनसे रन करने के डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। रन एज पे अगर आप क्लिक करें तो आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शन अवेलेबल आ जाती हैं। इक्लिप्स एप्लीकेशन, जावा, तो हम लोगों ने इसको भी लोकल कैमल कॉन्टेक्स्ट पे ही रन करना है क्योंकि कैमल कॉन्टेक्स्ट बेस है। तो मैं इसको कैमल कॉन्टेक्स्ट, अब कैमल कॉन्टेक्स्ट में भी दो ऑप्शन है, एक विदाउट टेस्ट और विद टेस्ट। विद टेस्ट इज जब आप अपने यूनिट टेस्ट लिख रहे होंगे विच इज़ जे यूनिट टेस्ट, जो इसके अंदर होते हैं म्यूलसॉफ्ट में एम यूनिट टेस्ट होते हैं, तो उसको उसके लिए आप लोग यहाँ पे जो उनसे यूज़ करते हैं। लेकिन मैं मोस्टली यहाँ पे भी प्रेफर करूँगा विदाउट टेस्ट क्योंकि हम अभी कोई टेस्ट यूज़ नहीं कर रहे। कंसोल में आ जाएं, कंसोल में इस प्रोजेक्ट पे जो उनसे जाके सारे मेटा डाटा देखेगा, देन उससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी वो सारी की सारी डाउनलोड करेगा। और ये डाउनलोड अगर आप देखें तो ये डाउनलोड कर रहा था MVN Maven रेपोजिटरी फाइल से, और कहाँ पे जाकर रख रहा होगा .m2 डायरेक्टरी, जो कि मैंने आपको अपने बताई थी फर्स्ट सेशन में M2 डायरेक्टरी में क्या और उस M2 डायरेक्टरी के अंदर अगर अब देखें यहाँ पे अगर आप कि ये डाउनलोडिंग तो यहाँ पे वो बता रहे हैं डाउनलोडिंग, अब ये इसने काफ़ी कम टाइम लिया क्योंकि मेरे पास तो वो डाउनलोड पहले से ही हो चुकी हुई हैं। तो अगर कुछ ऐसी डिपेंडेंसी जो कि डाउनलोड नहीं होंगी तो मे बी आपके यहाँ पे डाउनलोडिंग फ्रॉम में जाके थोड़ी देर टाइम ले जब वो डाउनलोड। और कुछ डिपेंडेंसी कुछ स्मॉल साइज़ की होती हैं, कुछ ज़्यादा साइज़ होगा, तो जब ज़्यादा साइज़ पे होगा तो मे बी यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट थोड़ी देर के लिए स्टक हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं रुक रहा, तो आप उसको प्रोग्रेस में या नीचे जो सा आपके बाहर आ रहे थे उस पर आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा ये भी मुझे जो एरर है और ये एक्चुअली जब हम लोग API में जाएंगे तो हम देखेंगे कि रेस्टलेट की भी आगे फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इसकी भी डिपेंडेंसीज होती हैं जिसको हम लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल अभी ये मुझे एरर शो कर रहा है लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाता है तो आप यहाँ पे देखें वो आपको बताएगा नंबर ऑफ राउट्स आपके पास कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ राउट इज़ 1। अगर आपके पास मल्टीपल राउट्स होंगे तो यहाँ पे टोटल राउट बताएगा और कितने राउट स्टार्ट हुए हैं वो भी बताएगा। अब राउट स्टार्ट का मतलब यहाँ पे अब डिफरेंट किस्म के राउट को डिसेबल करने का मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि ऑटो स्टार्टेड का जो उसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएँ
तो ये ऑटो स्टार्टअप ट्रू और फॉल्स, यहाँ से जाके आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, तो वो आपको बता देगा टोटल नंबर ऑफ राउट 3, और अगर आपने उसमें से एक डिसेबल किया तो यहाँ पे कहेगा टू ऑफ देम आर स्टार्टेड। उसके अलावा जब जो हेलो वर्ड का जो राउट स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए रेसलेट कंपोनेंट था, तो ट्रिगर करने के लिए यहाँ पे ये पूरे का पूरा आपको एक जो सा यूआरएल बन जाएगा, जिसमें मैंने बताया था लोकल होस्ट 8081 हेलो, और देन आपके पास रेसलेट मेथड विच इज़ गेट। तो हम रेसलेट मेथड को नहीं हम यूज़ करेंगे, हम सिर्फ इसको यूज़ करेंगे। और मैं अपना पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे अपाचे कैमल का वर्जन भी आपको बता रहा है 2.21 विच इज़ अपाचे कैमल वर्जन, देन फ्यूज़ वर्जन, और उसके बाद आपको बता रहा है कि कितने सेकंड्स में ये स्टार्ट हुआ और देन बीन स्टार्टेड। यहाँ पर आता हूँ, गेट का मेरा मेथड है, और बॉडी में गेट के साथ भी हम लोग बॉडी सेंड कर सकते हैं, और इसका मैं करूँगा जेसन मैसेज टेस्ट। अब ये वाली जो मैंने एक्चुअली इसके बाद मुझे एक लॉगर लगाना चाहिए था, खैर अभी मैं इसको ऐसे ही सेंड करता हूँ। तो हेलो वर्ड जो मेरे पास जो था वो यहाँ पर शो हो गया। अब मैं अगर इसके लॉग्स में देखूँ तो लॉग में यहाँ पे सबसे पहले तो आ गया हेलो फ्रॉम लॉग, वो आ गया। मुझे यहाँ पे एक और लॉगर लगाना है कि जो बॉडी में है मैंने वो उसको कैसे शो कराना है। प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, मैसेज इज डॉलर बॉडी। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो ये जो मैसेज है ये ऑटोमेटिकली यूज़ करता है यूज इज सिंपल लैंग्वेज, सेट द लॉग मैसेज यूज इज सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि मैंने आपको बताया कैमल बाय डिफ़ॉल्ट यूज, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी सिंपल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स में हमें पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करके फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करने के बाद दोबारा से इसको रन करता हूँ। मेरा कंसोल मैंने क्लियर किया है, मैंने इसको सेंड किया। अब ये देखें मेरा जो दूसरा लॉग था, ओके सो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे करवाना है, क्योंकि अब यहाँ पे सेट बॉडी हो गया। सेट बॉडी में मैंने हेलो वर्ड किया था, तो उसने यहाँ पे मुझे हेलो वर्ड जो था ना वो किया। मैं इसको सेव करूँगा। अच्छा, इसमें एक इशू है कि जब मैं इसको सेव करता हूँ, जिस तरह म्यूल सॉर्ट में जब हम सेव करते तो ये ऑटोमेटिकली वो कंपाइल करके कर देते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। IBM में भी ऐसा नहीं होता, वहाँ पे भी हमें दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ता है। यहाँ पे भी हमें जो सा इसको लोकल कैमल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू दोबारा से इसको रन करना पड़ेगा। बस ये एक छोटा सा, म्यूल सॉर्ट में ऐसी चीज़ नहीं। म्यूल सॉर्ट के अंदर जैसे ही हम सेव करते थे वो ऑटो कंपाइल करता था और दोबारा से इसको डिप्लॉय कर देता था। बॉडी में मैं भेज रहा हूँ टेस्ट, और इसने मुझे कुछ शो नहीं किया। क्यों नहीं किया अभी मैं देख लेता हूँ। या शायद एक ये वजह भी हो सकती है कि मैं गेट का मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो गेट के मेथड में वो बॉडी ना उठा रहा हूँ। खैर इस चीज़ को हम देख भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे गेट की जगह इसको मैं कर दूँ पोस्ट सेव, कैमल कॉन्टेक्ट्स, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है जो मैं आपको बता दूं, जो मेरे साथ कभी कभी कभार फेस भी होता है कि कई दफ़ा ऐसा इश्यूज आते हैं कि हमें अपने स्टूडियो को रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब ये वाले इश्यूज मुझे कई दफ़ा म्यूलसॉफ्ट में भी हुए हैं, यहाँ पे भी होते हैं। ये मुझे इस चीज़ की समझ लग रहा, अगर आप में से किसी को पता लगे इसकी क्या वजह होती है इसके पीछे, तो वो आप बताइए। देखें अब यहाँ पे मैसेज मेरे पास है, मैसेज इज इक्वल टू टेस्ट, क्योंकि अब मैंने पोस्ट किया है तो जो भी मैसेज था मेरे पास जेसन में, वो यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी मेरे पास यहाँ पर शो हो चुकी है। अब इसके अंदर अगर आपने फिर जेसन के अगर जेसन पाथ लगा के मैसेज डॉट पेलोड डॉट बॉडी डॉट मैसेज या कोई भी आपने कोई ऐसी चीज़ एक्सप्लोर करनी हो तो आप जेसन पाथ या ऐसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। खैर हम लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी हम लोगों ने जो चीज़ देखी है, मैसेज राउट देख दिया, बॉडी। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। सेट प्रॉपर्टी,
मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा। इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं यूज़ करूँगा सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ डॉलर बॉडी, और इसका मैं नाम दे देता हूँ माय प्रॉपर्टी, और इवन मैं इसका यहाँ पे माय वार्स के नाम भी दे सकता हूँ। अब ये जो प्रॉपर्टी का नेम है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये, अगर आप देखें कि जो सेट बॉडी का कंपोनेंट था और ये सेट प्रॉपर्टी, सारे का सारा ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ जो डिफरेंस है यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। अगर आप ये सेट बॉडी की प्रॉपर्टीज में जाएं, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉपर्टी नेम मिल गया है जिसको आप बाद में एक्सेस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लॉगर एक क्रिएट करता हूँ, लॉगर लगाता हूँ यहाँ पे, और इस लॉगर, अब प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का जो तरीका है वो हमारे पास होता है प्रॉपर्टी डॉट प्रॉपर्टी नेम। अब जो कुछ भी प्रॉपर्टी में अवेलेबल होगा वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, और मैं यहाँ पे वो वैल्यू को कर दूँगा। और इसको मैं थोड़ा कंकैटिनेट अगर कर दूँ तो माय प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू दिस। अब ये जो मैसेज कंपोनेंट है, इसके लिए हमें मोस्टली आमतौर पे कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें, जिस तरह हम लोग सेट पेलोड में ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते थे, तो उसके अंदर हमें कंकैटिनेशन करनी पड़ती थी। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सा यूज़ कर रहा होता है सिंपल लैंग्वेज, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माई प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू दिस। सेव करूँगा, बल्कि इसको एक दफ़े रन करते हैं, मैं साथ आपको डायरेक्ट वीएम से रिलेटेड भी थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ फिर, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो। अब मैं एक न्यू राउट क्रिएट कर रहा हूँ, और इस राउट का मैं नाम रख रहा हूँ डायरेक्ट कंपोनेंट, और इस डायरेक्ट कंपोनेंट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डायरेक्ट। अब इस डायरेक्ट कंपोनेंट का नाम है यहाँ पे, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ माय सेकंड राउट। माय सेकंड राउट इज़ द कंपोनेंट। इसको मैंने अब एक्सेस करना हो तो मैं इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे यूज़ करूँगा, सॉरी राउट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट। इस डायरेक्ट को मैं यहाँ पे, इसका सेम वही नाम है यहाँ पे दूंगा माय सेकंड राउट, और यहाँ पे भी माय सेकंड राउट है, और मैं इसको एक्सेस करूँगा, और यहाँ पे इस लॉगर कंपोनेंट में आता हूँ। अब जो इस प्रॉपर्टी, अब एक्चुअली जिस तरह म्यूलसॉफ्ट के अंदर हम लोग फ्लोज को यूज़ करते थे, कि कैसे हम लोग एक फ्लो से फ्लो रेफरेंस यूज़ करते थे एक फ्लो से दूसरे रेफरेंस फ्लो के लिए जाने के लिए, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्ट वीएम इज जस्ट लाइक अ फ्लो रेफरेंस, कि मैं यहाँ से अपने फ्लो को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये मेरा, अगर इस डायरेक्ट वीएम की मैं बात करूँ तो ये एक पेरेंट फ्लो है और ये एक चाइल्ड फ्लो है। अब चाइल्ड फ्लो के अंदर मैं पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, और उसको एक्सेस करने के लिए लाइक मैं यहाँ पे माय वार्स की जो वैल्यू है मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ पे, बल्कि मैंने ये जो कंपोनेंट यहाँ पे लगाया था मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, माय प्रॉपर्टी वैल्यू फ्रॉम अनदर राउट करता हूँ, और मैं प्रोजेक्ट को कंपाइल करके रन कर लेते हैं। अगर अब आप इसके कंसोल में देखें तो आपको बताएगा कि आपके दो राउट्स हैं। एक को वो बताएगा रेस्टोरेंट कंपोनेंट जिसका यूआरएल देगा, दूसरे राउट के लिए वो आपको बता देगा कि आपका दूसरा राउट है डबल स्लैशेस डायरेक्ट, और उसका राउट का नाम दे देगा माई सेकंड राउट। और फिर इसको एक्सेस करने का तरीका यही होगा कि आप यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे, और उसके अंदर फिर हम लोग देखना। आप देखें यहाँ पर उसने बताया टोटल 2 राउट्स विच 2 of 2 आर स्टार्टेड, और ऊपर उसने 2 राउट्स की इंफॉर्मेशन दे दी, पहले का यूआरएल और दूसरे का डायरेक्ट कंपोनेंट का जो भी राउट, जहाँ पे जो फ्रॉम, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली ये फ्रॉम होता है, जो भी जब भी हमारा राउट स्टार्ट होता है फ्रॉम से होता है, तो यहाँ पे जो भी फ्रॉम में जो भी चीज़ अवेलेबल होगी वो आ जाएगी। और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए अगर हम देखें तो ये राउट हमारे पास फ्रॉम, उसकी आईडी और ये यूआरआई आपके पास बन रहा है, तो ये वाला यूआरआई और ये यूआरआई सेम होगा। और सेम इज द केस विद द फर्स्ट राउट, कि यहाँ पे जो यूआरआई आपके पास रेस्टोरेंट कंपोनेंट में जो यूआरआई है वही यहाँ पे आपके पास यूआरआई अवेलेबल होगा। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, सेंड, हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अगर आप देखें तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है माई प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज़ मैसेज टेस्ट, और माई प्रॉपर्टी वैल्यू फ्रॉम अनदर राउट विच इज़ मैसेज टेस्ट। तो जो यहाँ पर इस जो प्रॉपर्टी की तो हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया।
अब ये हम मोस्टली कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, रियल टाइम सिनेरियो में ये है कि कई दफ़ा होता है कि हमें सिंक्रोनसली या एसिंक्रोनसली हमें कुछ ऐसे फ्लोज होते हैं कि हम अपने राउट को ट्रांसफ़र करके दूसरे में, और वहाँ से कोई डेटाबेस की कॉल्स या एक्टिव एमक्यू की कॉल्स या इस तरह कुछ हमें करना हो। जिस तरह अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ जो मैंने ये पीओसी क्रिएट किया था, तो इसमें भी ये हम लोग अपने कंपोनेंट को यहाँ से यूज़ करें तो एक्टिव एमक्यू में जो भी अब ये राउट एक्टिव एमक्यू से भी स्टार्ट हो सकता है, स्केजुलर से भी हो सकता है, डायरेक्ट से भी हो सकता है। तो डिफरेंट कंपोनेंट से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जो सा भी मेरा ये दूसरा राउट है वो इसमें, अब इसमें एक और ऑप्शन भी हमारे पास होती है कि अगर आपके पास मल्टीपल राउट हैं, जिस तरह इसके अंदर मेरे पास कोई 5-6 राउट्स हैं, तो अगर आपने किसी एक राउट को चेक करना है, क्योंकि आपका ये जो कैनवस है ये आपको इतना नहीं स्पेस प्रोवाइड करा, तो आप एक एक राउट पे क्लिक करके उस राउट पे देख सकते हो। अगर आपने सारे राउट्स देखने हैं तो कैमल कॉन्टैक्ट से आप इसको सारों को देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा डायरेक्ट वीएम की। अब डायरेक्ट और डायरेक्ट वीएम एक्ट एज द सेम, लेकिन फ़र्क क्या है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट है जो कि हाई अवेलेबिलिटी या क्लस्टरिंग में यूज़ हो रहा है, तो डिफरेंट जेवीएम्स पे आई मीन टू से अगर चल रहा है, तो एक जेवीएम पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल कॉल्स आई, तो ये डायरेक्ट वीएम अगर आपने यूज़ करना है तो वो एक जेवीएम से दूसरे जेवीएम पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप देखें इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊँ, द डायरेक्ट कंपोनेंट provide the synchronous call to another endpoint from the same camel context। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी camel context लेकिन सेम JVM में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के camel contacts भी हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के राउट्स भी हो सकते हैं। तो ये आप इसको यहाँ पे मल्टीपल राउट्स के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ स्केजुलर की, अब सबसे पहले मुझे राउट क्रिएट करना पड़ेगा। राउट के बाद स्केजुलर, अब स्केजुलर में आ जाता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, स्केजुलर की प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ। अब इसका सबसे पहले तो कोई भी स्केजुलर का नाम होगा, लाइक मैं नाम दे देता हूँ माई ड्रॉप। और ये अब मैंने आपको बताया था कोई भी कंपोनेंट है तो उसका सबसे पहले उस कंपोनेंट का नाम कॉलन और आगे उसका कोई भी जो भी इसके में डिस्क्रिप्शन होती हैं या जो भी कन्फिग्रेशन होती है वो आती हैं। तो एडवांस में जाएँ तो यहाँ पे माई नेम के अंदर यहाँ पे आ रहा है माई थर्ड राउट। कंज्यूमर में आता हूँ तो ये डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा जो यहाँ पे काम है वो मेन स्केजुलर कंपोनेंट की कन्फिग्रेशन से। इस स्केजुलर कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखें तो कंकरेंट टास्क वो आपको बता रहा है कि अगर आपके पास मल्टीपल कितने कंकरेंट आपके पास आप इसको राउट को रन कर सकते हैं। लाइक हमारे पास इस तरह मल्टीपल कॉल्स आती हैं, अगर रेस्टलेट की बात करूं, एट अ टाइम मेरे पास 57 या 100 रिक्वेस्ट आ रही है तो उन सारों को हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे राउट के अंदर भी हम वो बता सकते हैं। उसके अलावा डिले, डिले इज़ द कितनी देर बाद दूसरा स्केजुलर रन करेगा। लाइक यहाँ पे भी अगर मैं इसको कर दूँ 1000, विच मीन्स के 1 सेकेंड्स है, 1000 मीन 1000 मिली सेकेंड्स हैं जो कि 1 सेकेंड बनता है। उसके अलावा इनिशियल डिले के फर्स्ट टाइम ये कितने डिले के बाद चलेगा, तो यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि 1 मिनट के बाद चले या 1 सेकंड के बाद चले। तो यहाँ पे हम बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें जो कि हम लोग मोस्टली यूज़ करेंगे, कंकरेंट टास्क, डिले और इनिशियल डिले। उसके अलावा आप लोग जितनी भी इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अपना जो सा टाइम यूनिट चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप सेकंड्स में आ जाएं, मिनट्स में आ जाएं। लाइक यहाँ पे मैं अगर मिनट कर दूँ यहाँ पे एक, फिर इसको मुझे 1 मिनट करना पड़ेगा, तो ये आपके पास टाइम यूनिट यहाँ पे होता है, इसको आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको मिनट में कर देता हूँ, यानी आप सेकंड्स में करता हूँ, सेकंड्स। और इनिशियल डिले मेरा 10 सेकंड्स का होगा, और बाद में हर 1 सेकंड के बाद या हर 5 सेकंड के बाद इसको रन करें। सेव कर देता हूँ, लॉगर स्केजुलर को, और इसको मैं रन कर देता हूँ। वेट करते हैं स्केजुलर के स्टार्ट होने का। कंसोल मैंने क्लियर किया है।
इनिशियल डिले विच इज़ 10 सेकंड, और बाद में हर 5 सेकंड के बाद, लेकिन 10 सेकंड के बाद चला माई स्केजुलर फ्लो, और फिर 5 सेकंड के बाद ये भी चलता जाएगा। देख रहे हैं? तो ये इसका जो है एक स्केजुलिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब स्केजुलिंग और हमारे पास एक और ऑप्शन होती है विच इज़ टाइमर। अब स्केजुलिंग और टाइमर ये दोनों सेम है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? द टाइमर इज़ ओल्ड वन, एक ओल्ड कंपोनेंट था, और स्केजुलर एक नया। अगर मैं यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ, यहाँ पे बता देगा द स्केजुलर कंपोनेंट यूज्ड टू जनरेट मैसेज एक्सचेंज स्केजुलर 5। द स्केजुलर कंपोनेंट इज सिमिलर टू द टाइमर कंपोनेंट बट इट ऑफर मोर फंक्शनैलिटी इन टर्म्स ऑफ स्केजुलिंग। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि हमारे पास ये एक ओपन सोर्स है, तो यहाँ पे जिस तरह ये नेटी के आप देख लें कि एक कंपोनेंट के बाद एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, बस जस्ट क्या है एक नई लाइब्रेरीज उन्होंने क्रिएट कर दी, इसी को अपग्रेड नहीं किया, इसकी सपोर्ट बंद कर दी और यहाँ पे एक 4.x वर्जन निकाल के एक नया वर्जन अवेलेबल कर दिया। और यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही है कि टाइमर हमारे पास था। अगर आप टाइमर की कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, वही टाइमर का नाम है, उसके अलावा यहाँ पे भी वही डिले है, डिले के बाद वही पीरियड है, और कितनी दफ़ा रिपीट काउंट अब बता रहा है। अब वहाँ पे आपके पास क्या था कि आप डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज़ देख रहे हैं, कि आपके पास के आप टाइम यूनिट देख रहे हैं, डिफरेंट आपके थोड़े से एडवांस फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें जो लेटेस्ट इसका वर्जन, जो भी कंपोनेंट का जो लेटेस्ट वर्जन हो, हमें वो यूज़ करना चाहिए। और ये हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें इनके ऊपर यहाँ से पता लग सकता है। जिस तरह ये देखें, क्लाइंट यूजिंग नेटी 3.x लाइब्रेरीज एंड विच इज़ 4. और यहाँ पे जो है ना 4.x लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो लेटेस्ट है वो यूज़ करें, क्योंकि लेटेस्ट की सपोर्ट अवेलेबल होगी और पुराने की सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स में यही एक मसला होता है कि जब आपके पास कोई पुराना कंपोनेंट हो तो उसकी सपोर्ट वो बंद कर देते हैं और नए कंपोनेंट को वो एनहांस कर रहे होते हैं। तो अगर आप में इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है तो मैं प्रेफर करूँगा आप स्केजुलर यूज़ करें। टाइमर आप उस टाइम यूज़ करें कि अगर आपके पास कोई पहले से प्रोजेक्ट है जिसमें टाइमर यूज़ हो रहा है, तो देन आप उसी को ही अगर लेके जाना चाहें तो आप उसको यूज़ करें। तो ये भी हमारे पास चीज़ एक क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं मैवन रेपोजिटरीज के ऊपर। मैवन रेपोजिटरीज में आने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पॉम फाइल में देख लूँ कि पॉम फाइल में अगर आप आते हैं तो जिस तरह यहाँ पे मैंने रेसलेट कंपोनेंट यूज़ किया और आगे ये इसकी डिपेंडेंसी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउज़र में। अब आपको ना कई कंपोनेंट होते हैं जिनकी डिपेंडेंसीज का इशू होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेसलेट सर्च करूँगा इसे। अब रेसलेट के ये अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ना आपके पास रेसलेट की चीज़ें अवेलेबल हैं। आप कैमल में जाएंगे, अब कैमल में भी फिर डिफरेंट किस्म की आपके पास होगा। आप यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्यूज 2.21, और यहाँ पे अगर आप रेड हैट GA में आए तो ये आपके पास एक लेटेस्ट इसका वर्जन अवेलेबल है। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली आप यहाँ से जार भी डाउनलोड करके अपनी रेपोजिटरी में रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्यूज़ का जो वर्जन है लेटेस्ट विच इज़ 2.232, और यहाँ पे जो है 2.21। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे वो बता भी रहा है कि ये डुप्लीकेट हो रहा है, क्योंकि जो कैमल का जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो विच इज़ 2.21। तो मैं इसको यहाँ से अगर मैं रिमूव कर दूंगा इस वर्जन को, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो कैमल का वर्जन है वो उसी को ही यूज़ करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो कि कुछ लेटेस्ट या कोई पुराने वर्जन को यूज़ करे, तो आप ये डिफरेंट किस्म के वर्जन आप एक्सप्लिसिटली वहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं इस कैमल वर्जन की डिपेंडेंसीज की बात करूँ कि जो कंपाइल डिपेंडेंसीज हैं, जिस तरह के मुझे भी एक एरर आ रहा था कंसोल में, मैंने वो खैर डिलीट कर दिया। उसमें एरर में क्या था कि कैमल HTTP कॉमन का एक एरर था, एक ORG रेसलेट एक्सटेंशन कंपोनेंट का एरर था। तो इस कैमल डिपेंडेंसी के लिए हमें कुछ ये उसकी कंपाइल डिपेंडेंसीज भी रिक्वायर्ड है। तो आप उस डिपेंडेंसी के लिए आप यहाँ पे रेसलेट में जाएं, और लाइक ये वाली अगर आपकी डिपेंडेंसी थी तो यहाँ से आप इस डिपेंडेंसी को कॉपी करें। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके इस डिपेंडेंसी में मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब इसमें ना डिफरेंट किस्म के आपके पास कह लें कि एक बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। वो ये कि अगर आपने कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करनी है ना, तो कोशिश ये करें कि जो आखिर में आपकी जो डिपेंडेंसी ना वहाँ पे ऐड करें। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी डिपेंडेंसी थी और बाद में कौन सी डिपेंडेंसी है। उसके अलावा आप यहाँ पे अपने कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप इस प्रोजेक्ट के मल्टीपल डेवलपर यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने कमेंट्स ऐड करके बता सकते हैं कि ये वाली डिपेंडेंसी
इस पर्पज़ के लिए मैंने ऐड की थी, तो इसका ये तरीका। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बिल्डिंग करने लग जाएगा और उसके बाद प्रोग्रेस में जाएगा और इस डिपेंडेंसी को डाउनलोड करेगा। अब इस डिपेंडेंसी को जब वो डाउनलोड कर रहा होगा और मैं अपने M2 डायरेक्टरी में जाऊँगा तो वहाँ पे भी ये डिपेंडेंसी के डिफरेंट वर्जन मेरे पास अवेलेबल होंगे। तो ये एक हमारे पास इसका कह लें कि इसका एक तरीका होता है कि किसी भी डिपेंडेंसी को अगर हमने ऐड करना होता है हम इसी तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। और इसकी कंपाइल डिपेंडेंसी, फॉर एग्जांपल आप एक डिपेंडेंसी ऐड करते हैं लेकिन फिर भी आपको एरर आ रहा है, तो उसके लिए फिर आपने दूसरी डिपेंडेंसी, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पे वो आपको वर्जन भी बता देगा कि ये इस वर्जन के साथ कंपेटेबल है। अगर आपने इसको अपडेट करना है तो उसके लिए ये वाला वर्जन अवेलेबल है, तो आप उसको अपने तरीके से उसको देख सकते हैं। और जी हमारा जो लास्ट चीज़ थी वो डॉक्यूमेंटेशन थी, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को हम लोग देखते गए हैं। तो ये हमारे सेशन 2 का जो सा एजेंडा था और हमने इसको मोस्टली कंप्लीट कर लिया। अब हम डे 3 के अंदर, जो कि हमारा थर्सडे को होगा, हम अपने डेटाबेस कंपोनेंट को देखेंगे कि डेटाबेस कंपोनेंट को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसकी सारी फंक्शनलिटीज़ देखेंगे, स्टोर प्रोसीजर्स, डायनेमिक क्यूरीज और सारी चीज़ों को देख लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे अब आपके लिए थोड़ी सी हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज भी अवेलेबल है। आप लोगों ने जब वो क्रिएट कर लिया है तो ये जितने कंपोनेंट्स मैंने यूज़ किए हैं आप इनको यूज़ करेंगे, अपने पास सैम्पल POCs क्रिएट करेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। इस आप लोगों ने अगर इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेटाबेस के कनेक्टर्स, कनेक्टिविटी, JDBC और SQL कंपोनेंट्स जो उनसे कनेक्टर होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। फिर हम उनके रिलेटेड जो कनेक्टर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन उनको देखेंगे। फिर डिफरेंट किस्म की फंक्शनलिटी, रिट्रीव, इंसर्ट, वो चीज़ें। फिर पैरामीटराइज क्यूरी कैसे यूज़ कर सकते हैं, DB स्क्रिप्ट कैसे रन कर सकते हैं, डायनेमिक क्यूरीज को कैसे रन कर सकते हैं, वो हम सारी चीज़ें डेटाबेस कनेक्टर। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो भी ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही होगा। 2 घंटे हम लोग इसलिए रखते हैं कि अगर इनकेस कोई इशू आ जाता है या कोई डिले हो जाता है या कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो उसको भी हम लोग देख सकें। तो एनी क्वेश्चन, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें, फिर हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। अब देखें, अब ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अब देखें यहाँ पे इसके लिए ये हमने किया ना, तो इसके लिए भी एक आगे डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है। अगर मैं दोबारा से जाऊं यहाँ पर, तो ये जो हमने भी डिपेंडेंसी की थी HTTP क्लाइंट वाली, तो इसके लिए भी आगे फिर डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए फिर हमें वो वाली डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको ना पेरेंट टू चाइल्ड हमें ये जाना पड़ता है और हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करके देखना पड़ता है। अब इसके लिए जो डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है विच इज़ ORG रेस्टलेट जी, तो हमें सारी चीज़ों को फिर हमें मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोजेक्ट में जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो हम उसको देख रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है, उसकी फिर पेरेंट डिपेंडेंसी क्या है और चाइल्ड डिपेंडेंसी क्या है। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। जी कोई क्वेश्चन है तो हम देखते हैं, नहीं तो फिर हम अपने अपने सेशन को एंड करते हैं। एनी क्वेश्चन? इसका मतलब सारों को समझ लग गई है। रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ।